हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। इससे पहले हमने एक वीडियो फिनिश कर दिया है जिसमें 10 से 12 क्वेश्चंस हमने कराए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के देख लें, उस वीडियो को पहले देख लें। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम उसमें करा रखे हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें भी हम 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे। 15 से 20 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे कम टाइम भी लग सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लेना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और शेयर वगैरह भी आप इसको कर देना अच्छे से, बढ़िया से। तो अगर हम बात करें इसके क्वेश्चंस की, ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बढ़िया अच्छे क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे अच्छे डाल रखे हैं। तो यहाँ पे देखें, द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर फॉर बियरिंग विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन विल बी। तो ये फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन दे रखा है और हमें क्या पता करना है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम इसमें भी और अच्छे से देखेंगे। बट अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको वो देख लेना चाहिए, उसमें अच्छा खासा मैंने ग्राफ के बारे में भी वहाँ पे बताया है। ठीक है, तो देखो, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर की बात करें तो पहला तो ये होता है कि विस्कोसिटी होता है। इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है आरपीएम का, ठीक है, जो स्पीड होती है, और डिवाइड किससे कर देना, प्रेशर का। ठीक है, यूनिट का आपको खासा ध्यान रखना है, यूनिट को आप मिस मत करिएगा, यूनिट पे आपको पूरी तरीके से फोकस करना है। ठीक है, कुछ नहीं, ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही इजी इसलिए डाल रखा है ताकि आप यूनिट में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जेड की वैल्यू मतलब जो विस्कोसिटी होनी चाहिए वो केजी पर मीटर सेकंड में ही होनी चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अदरवाइज आपको अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आपको सारे जो भी पैरामीटर्स दे रखे हैं उनके यूनिट को चेंज करना होगा। तो आप फोकस इसी पे करना कि केजी प्रति मीटर सेकंड में अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं 0 इंटू स्पीड आपको आरपीएम में है तो आरपीएम में ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड भी क्या होगी, आरपीएम में ही रहेगी। और ये यहाँ पे हम पुट करेंगे 1800 डिवाइडेड बाई प्रेशर की वैल्यू हमेशा देखना न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, तो 0.16 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट को हम नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ होगी और ये बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 225। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें यूनिट लेस होता है। ठीक है, क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसमें कोई इसकी यूनिट नहीं होती है। तो ऑप्शन डी, तो देखो यहाँ से तो आपको हो गया कि ऑप्शन डी सही है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला आपको बहुत ही मतलब ध्यान देना है। और इसी से देखो रिलेटेड सोमरफील्ड नंबर वगैरह भी हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं। बट अभी आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है कि कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये नंबर होता है कैरेक्टरिस्टिक नंबर, इसका फॉर्मूला होता है। और इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी वगैरह में देखो ये पूछते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। आप जनरली आप इसे 1 मिनट में भी, मतलब लेस देन 1 मिनट में आप इसे फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आपकी, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वेरीज, कि अब बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर किसके साथ वेरी करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, डायरेक्टली विथ लेंथ ऑफ जनरल, बी कह रहा है यूनिवर्सली विथ लेंथ ऑफ जनरल, डायरेक्टली विथ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ जनरल, और यूनिवर्सली विथ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ। देखो स्क्वायर तो कहीं होता ही नहीं है तो इसको हटा दो। ठीक है, अब स्क्वायर नहीं होता ना, तब इसको हटा दो। अब बच गया 2 ऑप्शन, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। देखो डायरेक्टली विथ लेंथ के जनरल से जो भी होता है उसके साथ वेरी करता है, और यूनिवर्सली को आप भूल जाना, और स्क्वायर अगर आता है तो उस ऑप्शन को ही आप एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना। ठीक है, कि लेंथ के साथ क्या करता है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच बियरिंग इज यूज्ड इन टरबाइन एंड प्रोपेलर शेफ्ट। तो ये क्वेश्चन क्या, कि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वो प्रैक्टिकल बेसिस पे भी दे देते हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रस्ट बियरिंग का यूज करते हैं। ठीक, वहाँ पे जो भी टर्बाइंस होती है या प्रोपेलर शेफ्ट में हम हमेशा किस बियरिंग का यूज करते हैं, थ्रस्ट बियरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर सोमरफील्ड नंबर विद द वैल्यू यूज फॉर डिजाइनिंग द जनरल बियरिंग। तो देखो सोमरफील्ड जो नंबर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। ये हो सकता है कि सोमरफील्ड नंबर में आपको ये वैल्यू एग्जाम में दे दे और पूछे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इतने तरीके का दे रखा है, आपको जो याद रखना है कि 14.3 ये जो मैंने अभी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ये ऑप्शन क्या होगा, यही ऑप्शन सही है।
और यही ऑप्शन सही है। और आपको कैसे देखना है कि देखो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर पता है क्या होता है, जेड एन डिवाइडेड बाई पी ये होता है। अब डी बाई सी इसका क्या करो, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डी बाई सी से क्या करो, स्क्वायर डी बाई सी का होल स्क्वायर कर दे और जेड एन बाई पी बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो रिजल्ट आता है 14.3 इंटू 10 की पावर 6 ये आता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो जो ऑप्शन में दे रखा है 1.43, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी 1.43, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जेड पी डिवाइडेड बाई एन दे रखा, तो थोड़ा सा इसको रिदमिक कर लेना कि जेड एन डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। कैसे होगा, जेड एन डिवाइडेड बाई पी। तो ये ऑप्शन क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आर कॉल्ड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बिकॉज दे हैव, तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। अब अगर क्वेश्चन में यही पूछ दे कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को किस और नाम से जानता है, या फिर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ही पूछ दे, अदर क्वेश्चन है उसमें एंटी फ्रिक्शन बियरिंग लिख दे, तो डोंट बी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग दोनों क्या होती है, एक ही होता है। अब ये पूछ रहा है कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग ही उसको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जितनी भी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती हैं उनका जो स्टार्टिंग का फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। क्या होता है, जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हैव, ठीक है। अब इन दोनों का देखो थोड़ा सा कंपैरिजन दे रखा है, ठीक है। कंपैरिजन में क्या कह रहा है, स्मॉल ओवर डायमेंशन एंड नो लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड इन सर्विस। बी ऑप्शन क्या, लार्ज ओवरऑल डायमेंशन एंड नीड लुब्रिकेशन इन सर्विस। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, लार्ज ओवरऑल डायमेंशन नो लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड इन सर्विस। और उसके बाद कह रहा है कि स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन बट नीड लुब्रिकेशन इन सर्विस। तो देखो लुब्रिकेशन तो सर्विस में चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या, लुब्रिकेशन चाहिए ही चाहिए। तो अगर यहीं पे अगर कहीं लिखा हुआ है कि नो लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड, तो इसमें क्या होता है, लुब्रिकेशन का देखो, सॉरी लुब्रिकेशन की क्या होती है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो पूछ रखा है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज मैं हो गया। इसमें क्या, एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की बात करा, ठीक है। तो ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन नहीं होता कितना होता है, बहुत ही लो होता है, उसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है कि छोटी साइज में क्या होती है कि छोटी होती है, ठीक है। साइड में क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें जो लुब्रिकेशन होता है ना, कुछ सर्विस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसमें लुब्रिकेशन सर्विस की नहीं ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन में देखो ये चीज़ है कहाँ, तो अगर डी ऑप्शन की बात करें तो ये भी नहीं है, स्मॉल ओवर डायमेंशन नीड लुब्रिकेशन, तो देखो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लार्ज, जहाँ पे लार्ज लिखा है गलत है। अब स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन है, नो लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 पॉइंट याद रखना रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में कि इसे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं, इसका साइज भी छोटा होता है और उसके क्या लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सर्विस में लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये जो भी 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताएं ये आपको क्या होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर कर लेना इसे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब 3 तो गलत हैं और जो एक ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, पूरे तरीके से माइंड में कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। या फिर एक तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और एक दूसरे तरीके से भी पूछता है कि आपको उसमें से ये चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन गलत देगा, बाकी 3 ऑप्शन आपको सही देते हैं, ठीक है। तो जो इस तरीके वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक गलत होता है और गलत वाला ही पूछता है, तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो क्वेश्चन हो ना उसमें बहुत लोग ज़्यादा गलत कर देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन और जो मैंने अभी बताई वो ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मिस मत करें, जरूर करें। अगर आपको कहीं भी दिखे, कहीं भी मिले, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो बॉल बियरिंग एज वेल एज रोलर बियरिंग आर यूज फॉर हैवियर लोड, तो देखो ये नहीं होगा। बॉल बियरिंग एज वेल एज रोलर बियरिंग आर यूज फॉर लाइटर लोड, ये भी नहीं होगा। बॉल बियरिंग आर यूज फॉर लाइटर लोड, हाँ देखो ये सही लगता। बॉल बियरिंग आर यूज फॉर लाइटर लोड एंड रोलर बियरिंग आर यूज फॉर हैवियर लोड, देखो ये ऑप्शन सही हो सकता है। और इसके बाद वाला भी देखते हैं, बॉल बियरिंग है यूज फॉर हैवियर लोड, तो ये हैवियर लोड के लिए नहीं होता, ठीक है। तो बॉल बियरिंग जो होती है वो क्या होती है, आपका लाइट लोड के लिए होता है, और जो रोलर बियरिंग होती है वो क्या होता है, आपका हैवियर लोड के लिए होता है। ये आपको मतलब रखना है, ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो ये बात यहीं पे क्या होती लागू होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
द स्पीड ऑफ बॉल बियरिंग। अब देखो इसमें स्पीड दे रखा है, इफ़ द लाइफ, अब इसमें क्या क्या कि आप सॉरी एक फार्मूला है, फार्मूला मैं आपको बता दूं, लाइफ इन हावर्स इक्वल टू लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 60 इंटू स्पीड इन आरपीएम। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। मैं फिर से बताता हूँ, ये है क्या है, लाइफ इन आवर है। ठीक है, ये क्या है, लाइफ इन हावर्स। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन, लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये, और ये क्या है, स्पीड, और स्पीड किस में होगी आपकी, आरपीएम में। ठीक है, स्पीड किस में होगी, आरपीएम में होगी, स्पीड किस में होगी, आरपीएम में होगी। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ क्या रखा है, लाइफ ऑफ बियरिंग इन मिलियन रिवोल्यूशन, तो सिंपल सा है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो लाइफ इन हावर्स कितना दे रखा है, 18,000 इक्वल टू लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 60 इंटू ये कितना दे रखा है, स्पीड दे रखा है आपका 800। तो इसको एज इट इज़ पुट कर देना। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको जनरली जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन 864। ठीक है, इतना मिलियन रिवोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन, ये ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन देखो सही है, मेरा ध्यान इस पे जा रहा था, बट आप इस थोड़ा ये देख लेना इसको। ठीक है, ये 864 होगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और इसमें जो भी मैंने आपको बताया, जो पैरामीटर्स का मतलब मैंने बताया, इनको समझना है, क्योंकि यही क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पे आप जहाँ पे आपको लाइफ इन हावर, इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर यूज करना। लाइफ इन हावर को क्या करना, LH लिखना, लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन को आप L10 लिख लेना। तो इससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बियरिंग एमंग द फॉलोइंग दैट परमिट सेफ्ट डिफ्लेक्शन विद इन 2-3 डिग्री। अब ये क्या है, ये क्वेश्चंस देखो, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन क्या करेंगे, एसएससी में पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि 2-3 डिग्री का जो भी डिफ्लेक्शन होता है, सेफ्ट क्या करता है, वो खुद ही मैनेज कर लेता है। ठीक है, क्या कहता है, खुद ही मैनेज कर लेता है। तो एक बियरिंग होती है, टाइप होती है बियरिंग की, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। ठीक है, ये जो सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग है, और इससे रिलेटेड कुछ और जो बियरिंग है, वो हम आपको नेक्स्ट वाले, या फिर अगर इस तरीके के क्वेश्चन और आने वाले हैं तो मैं उसको उस वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है ना, तो अभी के लिए आप ये जो सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग होती है, ये इसका डेफिनेशन ही होता है। ये ऐसी बियरिंग होती है जो क्या करती है, जो सेफ्ट का जो डिफ्लेक्शन 2 से 3 डिग्री होता है ना, वो क्या करती हैं, ये उसको खुद को अलाइन कर लेती हैं, इतने जो भी डिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द बॉल बेयरिंग डेजिग्नेटेड एज 305 एंड 405। ठीक है, मतलब 305 और 405 दे रखा है। अब देखो इसमें दो क्वेश्चंस आप करोगे। एक तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको एक क्वेश्चंस और भी पूछते हैं कि जो बेयरिंग का डेजिग्नेशन होता है उसमें क्या क्या यूज होता है, जैसे कि सिर्फ नंबर होते हैं, या फिर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या फिर नंबर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेयरिंग का जो डेजिग्नेट होता है, जब भी डेजिग्नेशन होता है, तो इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 305 दे रखा है, 405 दे रखा है, सिर्फ नंबर होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। अगर हम इस तरीके की बात करें, बॉल बेयरिंग की बात करें, तो ये देखो कितने तरह के होते हैं। एक तो होगा आपका एक्स्ट्रा लाइट। ठीक है, एक होता है एक्स्ट्रा लाइट। एक्स्ट्रा लाइट जो होती है इसका डेजिग्नेशन होता है 100, ऐसे लिख के, ठीक है, 100। उसके बाद से होता है आपका, एक होता है लाइट, और जो लाइट होती है उसका कितना होता है 200। डेजिग्नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये डेजिग्नेशन है। ठीक है, और फिर एक होता है मीडियम। मीडियम का डेजिग्नेशन होता है 300, और उसके बाद से एक होता है आपके पास हैवी। ठीक है, क्या होता है, हैवी। जो हैवी होता है उसका डेजिग्नेशन होता है 400। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो जो 305 है वो क्या है, वो मीडियम रेंज में आएगा। जो 405 है वो क्या होगा, आपका हैवी के रेंज में आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। ये 4 तरह के होते हैं, आप इनको थोड़ा सा देख लेना, एक बार रीड कर लेना। ठीक है ना, ये चीज़ आप देख लेना। अगर हम इनकी बात करें कि क्या पूछ रहा है कि साइज, द डिफरेंस बिटवीन द साइज, डायमीटर के साइज में जो डिफरेंस आना चाहिए वो पूछ रहा है। तो इसको ऐसे करते हैं, 305 दे रखा है तो इसको क्या करेंगे कि 05 × 5 कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा ये mm में। ठीक है, डायमेंशन याद रखा ना, mm में होगा। ठीक है,
और उसके बाद दे रखा है 405 दे रखा है, तो इसको भी कि ये भी हो जाएगा आपको 05 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 mm। अब इन दोनों का देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिनिश कर देंगे ये अपना टॉपिक। ठीक है, टॉपिक नहीं ये वाला वीडियो। ठीक है, तो द लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन ऑफ अ बॉल बेयरिंग इज 950 इफ द लाइफ इन हावर्स, ठीक है, दिस देन स्पीड ऑफ द बेयरिंग इज। अब देखो स्पीड पूछ रहा है, अगर कहीं आरपीएस में दिख रखा है नहीं दे रखा है, लेकिन देखना जो मैंने आपको फॉर्मूला इस तरीके से बता रखा है कि लाइफ इन हावर इक्वल टू लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई स्पीड इन आरपीएम इंटू 60। ठीक है, तो देखना कि स्पीड ये है ना ये आरपीएम में ही होगा। ठीक है, अगर आप इसको आरपीएस में कर दे तो फॉर्मूला में चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, बट आप इसको आरपीएम में ही याद रखना, और आरपीएम में नहीं, मैं आपको आरपीएस में नहीं बताऊंगा, इस वजह से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ आती भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस में आता भी नहीं है, और अगर आ जाएगा तो आप इसको खुद कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, आरपीएस को आरपीएम में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम आरपीएम में ही रहता है। अगर आप दोनों सीखोगे तो कभी भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक चीज़ को पकड़ के चलो कि हम जो भी स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको आरपीएम ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, जब मैंने आपको सोमरफील्ड नंबर बताया था या फिर बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर बताया था, मैंने आपको वहाँ भी जो स्पीड थी वहाँ भी मैंने आपको आरपीएम में ही बताया था। ठीक है, तो अब इसमें देखो लाइफ इन हावर्स दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 19000। ठीक है, इक्वल टू लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन कितना दे रखा है 950 इंटू 10⁶ कर लेना, उसके बाद से यहाँ करना n इंटू 60। अब यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी, ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 33.33। ठीक है, इतना आरपीएम आएगा। तो ये जनरली देखो किसके पास है, ये 833 आरपीएम। हम इसको क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, तो जो सी ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।